खैर समीर सर से रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि बहुत कुछ थे डेवलपमेंट जिस पे पाइन लैब्स के साथ चर्चा करनी थी, कई सारे डेवलपमेंट्स कह लीजिए, कई सारे न्यूज पेग्स, सब पे आऊंगा, सब कुछ डेवलपमेंट से बातचीत करूंगा, लेकिन सबका सार एक ही होता है, नतीजे। एफर्ट भी इसलिए डाले जाते हैं, तो शुरुआत उसी से कर रहा हूं समीर सर। और ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे तो स्ट्रांग थे। लाइए जरा रिजल्ट्स पाइन लैब्स के। आय में 24% का साल दर साल जंप Q3 में 744 करोड़ पे आय पहुंची, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज पाइन लैब्स ने रिपोर्ट किए। समीर सर पहले तो इसका ब्रेकअप, ये डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल पाई स्टैकअप कैसी हो रही है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली कहता है इंटरनेशनल ने मोमेंटम स्ट्रांग दिखाया है, मतलब कंसोलिडेटेड से तो ज्यादा अच्छा शायद इंटरनेशनल ग्रो कर रहा है इस समय, तो तस्वीर है कैसी दोनों फ्रंट्स पे? थैंक यू आशीष। देखिए लास्ट क्वार्टर हमारा काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है। वी शोन अ 24% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड हमारा एडजस्टेड एबिटा एक्चुअली ग्रू बाय अबाउट 60% एंड वी हैव बीन सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल एज यू हैव सीन एट अबाउट 42 करोड़ पैट। एक्चुअली दिस इज सब जगह से हमारा कंट्रीब्यूट हुआ है। हमारा मेन लाइन जो बिजनेस है जो है बेसिकली पॉस मशीन्स एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी ड्राइव अ लॉट ऑफ अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशंस. I think both these businesses have grown at about 20% year on year. And that is driven by the fact that we are a top preferred partner for a lot of large banks. काफी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमको चूज करती हैं, काफी ई कॉमर्स कंपनी हमको प्रेफर्ड पार्टनर बनाती हैं, काफी सारी बैंकें हमको चूज करती हैं. We today are present at about 1.9 million touch points and that business is building significant size and scale. So basically हम लोग क्या करते हैं, हमने अपना strong technology prowess से deep integrations करके we have found strong residency with all of our merchant partners and on top of that we have been now focusing in a big way कि हम value added services जैसे EMI services. काफी सारे ब्रांड्स इंडिया में देखते हैं कि इंडियन कंज्यूमराइजेशन काफी ज्यादा हो रही है. हाउ डू वी काइंड ऑफ पेनिट्रेट द इकोसिस्टम एंड सेल मोर एंड मोर? We are one of the significant partners to the brands, merchants, and banks to drive this, and that's one of the biggest drivers of growth for us as well. So वहां से काफी कुछ revenue growth आई है. हमारी issuance business, कि basically हम इंडिया के सबसे largest prepaid and gift card issuers हैं, वो business में काफी 40% growth आई है. Answering your question on the overall international versus domestic, हमारा एक्सपर्टीज इंडिया से लेके हम अभी इंटरनेशनल्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वी हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अक्रॉस ऑलमोस्ट 5 or 6 कंट्रीज वेयर वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट 20% ऑफ आवर टॉप लाइन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेजेंस. वी हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विद स्ट्रॉन्ग लार्ज एंकर बैंक्स एंड ब्रांड्स अक्रॉस मलेशिया, सिंगापुर और इंडिया. सो वी आर सीइंग अ गुड परफॉर्मेंस ऑल अक्रॉस. हां, तो वेल राउंडेड ग्रोथ थी, मतलब आसान शब्दों में Q3 में. Q3 में एक और हाईलाइट, आय 24% बढ़ी, इबिटा 70% का जंप. प्रेजेंटेशन कह रही थी समीर सर आप लोगों की कि डिसिप्लिन्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें वैसे हाईलाइट तो है एम्प्लॉय कॉस्ट केवल 0.4% साल दर साल बढ़ी, शायद उससे तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रहा है, या दरअसल ये एआई का कमाल भी है? मैं बोलूंगा आजकल चर्चा क्योंकि वही हो रही है, एआई कितना डिसरप्शन ला सकता है. मैं डर गया देख के, ये एक्चुअली ऑपरेटिंग लेवरेज पूरा किक इन हो रहा है क्या? See, absolutely. I think, look, I think two factors here, Ashish ji rightly pointed out. I think two things. I think काफी साल पहले से हम लोग people और processes में invest कर रहे थे. I think we are seeing the fruits of this as we are expanding our product capability and our engineering capability, not just in India but in international markets. And that's why you see our EBITDA growth of 60% is a combination of two things. One, how are we driving operating efficiency across our existing investments? And the significant size, scale and growth की हम लोग बाकी कंपनी में सेक्टर्स और ज्योग्राफीज में देख रहे हैं. तो हमारा पीपल कॉस्ट एक्चुअली बढ़ा है, ऐसा कम नहीं हुआ है, लेकिन दैट इज बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखे हैं, उसका थ्रूपुट अभी आ रहा है. Regarding AI, we definitely are using AI and the use cases are continuously improving. We have about 1,000 engineers already embedded into our workforce, but almost now 20 to 25% of our codes are actually working on through AI. So definitely आगे जाके भी operating efficiencies आएंगी, both driven by size and scale of our top line growth, by wins in international geographies and going deeper into our Indian geography, but also through operating efficiency. And that's why you're seeing the EBITDA margin being where it is, and you've been turning profitable over the last 3 quarters since listing. वो तो सही है, अच्छे नंबर्स हैं. एआई की चर्चा हुई तो आप लोगों ने ओपन एआई भाई आप लोगों के लिए कि वो जो फेमस चैट जीपीटी वगैरह है ना, वो दिग्गज उसके पीछे जो कंपनी है वो ओपन एआई है, उसके साथ समीर सर पाइन लैब्स ने कोलैबोरेट करा है
एजेंटिक कॉमर्स के लिए। भाई टेक्स्ट बुक में हमारे सिखाया गया था कॉमर्स मतलब ट्रेडिशनली गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, फिर आप लोगों ने सिखा दिया हमको ई कॉमर्स। नहीं साहब, वेबसाइट पे और एप्स पे करते हैं वो ई कॉमर्स, फिर वो एक क्विक कॉमर्स आ गया। अभी भाई साहब ये एजेंटिक क्या आ गया, ये क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे सवाल है आशीष. Just to give you a perspective, last week when the AI summit happened in India, and Sam Morgan said some very interesting statistics. He says India has 10 crore Chat GPT users, which makes it the second largest market for Chat GPT and soon to be the number one market. So आप देख रहे हो कि adoption in India for some of these AI services and AI enabled platforms is becoming large, and that's a very large opportunity for any firm to explore. We were one of those people who tied up early with OpenAI. Basically क्या है आशीष जी, हमको कॉमर्स को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना है. जैसा आपने बोला, हमने कन्वीनियंट बनाया है, फास्ट बनाया है, अभी इसको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाते हैं. अभी इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? आप समझिए, आप बैठे हो, आपको एक खरीदारी करना है, आपको मोबाइल फोन खरीदना है. तो आप आज के तारीख में, आई वाज हियरिंग वन ऑफ द अर्लियर पर्सन स्पीकिंग, यूज्ड टू ओपन गूगल, नाउ यू विल ओपन अ चैट जीपीटी एलएलएम. तो उसमें क्या होगा, आप सिर्फ आज आप क्वेरी करते हो मुझे मोबाइल खरीदना है, तो आपको ऑप्शंस देते हैं. समझिए वो एआई इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है आपको क्या मोबाइल खरीदना है, आपकी चॉइस समझता है, आपको बजट समझता है, आपको वो ऑप्शंस देता है, और वो ऑप्शंस के हिसाब से, आपका प्राइस रिकमेंडेशन के हिसाब से वो आपके लिए एक प्रोडक्ट करता है. बट इट डजंट स्टॉप एट दैट. You can even execute the trade on ChatGPT. You can even pay on ChatGPT, and all of this. So tomorrow your LLM, which is the base level AI, becomes agentic, which means it's an agent, which is your friend, which is assisting you in purchase. That is a possibility for the future. That opens out a lot of use cases. So today, बेसिकली वो मेरे लिए रिसर्च कर रहा होगा, वो फिर उन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहा होगा, किसी वेंडर के साथ निगोशिएट करके इवेंचुअली परचेज भी कल्मिनेट कर देगा मेरे भी हाथ से सारा कुछ. Absolutely. और हम लोग इनमां से वहां मूव करने जा रहे हैं, ऐसा आप मान के चल रहे हो, और इसीलिए तैयारी हो रही है. I think we have already created pilots on that, Ashish ji, and I think there are many such use cases. आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको बिल पेमेंट करना है आज. इंडिया हैज क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट बिल पेमेंट रेल्स टू द भारत कनेक्ट नेटवर्क, बट वो अभी भी आपको पुश और पुल के हिसाब से करना है. कल आप चैट जीपीटी पे सिर्फ देखो मुझे सब पेंडिंग बिल्स को पेमेंट करना है. So it tracks, it reminds you on due dates, it pays, you can even reserve a wallet within your UPI and pay. So that is the convenience and speed at which we are trying to drive the next level of commerce. I think these are interesting times. This is just the tip of the iceberg. A lot of possibilities open out once you look at this from a holistic perspective. And Pine Labs, as you know, has always been pioneer in driving next level of technology in the payment solution space. And I think this tab we are very excited with. क्योंकि इसके वजह से हम एक नया लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड नया लेवल ऑफ चैनल क्रिएट कर सकते हैं हमारे मर्चेंट्स एंड बैंकिंग पार्टनर्स के लिए. पता है फिर वो एआई डिस्ट्रप्शन, क्योंकि एआई हर जगह नैरेटिव वही छिड़ा हुआ है, बजवर्ड वही है. आपका मोट है आपका साइज, आपकी रीच, आपकी टेक्नोलॉजी. ये एआई कहीं इस पूरे धंधे को कमोडिटाइज तो नहीं कर देगा? वो हमारा मोट तो नहीं खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला? Very good question, Ashish ji. I think two things is very important for AI. See, AI दो लेवल पे चलता है. एक होता है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स. Basically, AI sits as an intelligent layer on the system of records. So, as a large payment company with the mode, we have access to merchants, we have access to a large amount of banking system. AI makes this system more intelligent. It does not disrupt it; it complements it. एंड इसी की वजह से हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए इसके ऊपर एआई लगा सकते हैं. टुडे ऑल द एलएलएम मॉडल्स एक्सेट्रा आर लर्निंग एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द डेटा एंड द प्लेटफॉर्म्स इट सिट्स ऑन. एक्चुअली हमारा मोड इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर ड्राइविंग दिस अडॉप्शन एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर रेलेवेंट. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई मेंशन टू यू कि ये एजेंट जाके आपके लिए खरीदारी करेगा मोबाइल फोन पे, एक्चुअली हम लोग सब मर्चेंट्स के इन्वेंट्री हम एक्चुअली एलएलएम पे डालेंगे. वो जब डालेगा तब एआई उसको स्मार्टली एनालाइज करके बता पाएगा. सो एक्चुअली आई वुड से इट कॉम्प्लीमेंट्स इट, it does not disrupt it. और ये भगवान करे सभी सेक्टर्स के लिए सच हो, नहीं तो डर तो ऐसा लग गया समीर सर, क्या बताएं. खैर समीर सर, अब तो बहुत कुछ बात करनी थी लेकिन समय कम है. थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए. अब जब आपके अगले रिजल्ट्स आएंगे तो और डिटेल में इसी शो में आपसे और बातचीत करूंगा. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद